वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन और आप देख रहे हैं जेई प्रिपरेशन का फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में भी, इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। तो चलिए डिस्कशन में आज का जो सवाल है वो एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो पहला सवाल है कि ये एक फिक्स्ड एक स्फेरिकल सरफेस है, वर्टिकल प्लेन में एक हेमीस्फेरिकल सरफेस आप देख रहे हैं। तो इसका टॉपमोस्ट पॉइंट से अगर एक पार्टिकल ऑफ मास m को एक स्लाइड डिस्टर्बेंस के साथ, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर उसको स्लाइड कराया जाए तो सवाल ये है कि कुछ थीटा एंगल घूमने के बाद इस पॉइंट से ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि अलोंग द टेंजेंशियल लाइन, वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, यानी कि इट विल ब्रेक ऑफ द कॉन्टैक्ट। सो हम लोग लिख सकते हैं while leaving its contact, find tangential acceleration। ये हमको पता करना है कि अगर ये एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेन है, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में एक पार्टिकल को अगर टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, ध्यान देने वाला बात है, फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, उस ट्रैक में टॉपमोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और वो अलोंग द सर्कुलर ट्रैक कुछ सर्टेन पाथ लेंथ वो ट्रैवल करेगा और फिर एक पोजीशन पे आके वो ट्रैक को छोड़ देगा। इट विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। तो मैंने मान लिया कि वो थीटा एंगल है, ये मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल O है, इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर पार्टिकल स्टार्ट्स A एंड वेयर इट लीव्स द कॉन्टैक्ट लेट इट बी B। तो ये पॉइंट B जहां वो ब्रेक ऑफ करेगा कॉन्टैक्ट, उस पोजीशन में इसका ये जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, ये क्या है, ये पूछा गया है सवाल में। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जब वो ब्रेक ऑफ करेगा तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, है ना, कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए ना, क्योंकि कैसे वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये A to B आने में एक सर्टेन वर्टिकल हाइट लॉस कर रहा है h। वी कैन राइट डाउन इफ दिस इज r, दिस पार्ट इज r cos थीटा, यानी कि जो हाइट लॉस हो रहा है h, उसको लिखा जा सकता है r माइनस r cos थीटा। कोई डाउट है? नहीं रहना चाहिए, डाउट होना नहीं चाहिए। ये टोटल हाइट A to O इज r, उसमें से ये r cos थीटा, तो हाइट लॉस्ट r माइनस r cos थीटा। तो इस हाइट लॉस की वजह से हम लिख सकते हैं mgh का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि मैंने माना कि इनिशियल पॉइंट वो स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक स्कोप मिल जाता है टू नो अबाउट द वेलोसिटी, दैट इज v² इज 2gh, यानी 2 into g, h को यहाँ से लिख सकते हैं r टेकिंग कॉमन 1 माइनस cos थीटा। तो ये एक इक्वेशन डेवलप हुआ रिलेटिंग टू द वेलोसिटी टर्म v that particle has acquired at the point where it is leaving the contact। अब चलते हैं कि अगर वो कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ FBD क्या है, दिस इज mg, वेट ऑफ द मास इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ज्योमेट्रिकली मैंने इसको थीटा लिया तो ये भी थीटा है, तो mg का रेजोल्यूशन सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ mg along the radial line will be mg cos theta according to geometry, और ये टेंजेंशियल लाइन में ये mg sin थीटा। तो आप कह सकते हो कि जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या जानना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो चलो
इस पोजीशन में मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए रेडियली आउटवर्ड, चूंकि वो आउटर सरफेस में मूव कर रहा है। पाथ सर्क्यूलर है, इस वजह से ये वेलोसिटी की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का हो या वर्टिकल प्लेन पे हो, अलोंग द रेडियल लाइन आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यानी कि एट बी, एट पोजीशन बी हम लिख सकते हैं ये mg cos थीटा बराबर mv² बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू प्लस n। तो हम लिख सकते हैं सिंस पार्टिकल leaves its contact according to discussion leaves its contact at B पे चूंकि उसका कांटेक्ट लूज हो रहा है, ये कांटेक्ट छोड़ रहा है, ये हम लोग मान लिए हैं। तो यानी कि n टेंस टू 0, तो n 0 होगा। तो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन होता है mg cos थीटा बराबर mv² बाई आर। तो v² की जगह ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं, तो m बाई आर इंटू v² की जगह लिख सकते हैं 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ r कैंसिल कर देंगे तो हम लोगों के पास एक रिलेशन आया, m को भी कैंसिल कर सकते हैं, g कैंसिल कर सकते हैं, तो रहा कॉस थीटा, है ना। LHS में कॉस थीटा बराबर RHS में ध्यान दो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यानी कि 3 कॉस थीटा बराबर 2, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 2/3। तो हमको रिजल्ट आ गया कि जिस पोजीशन में कांटेक्ट छूट रहा है बाय द मास मूविंग अलोंग द आउटर सर्कल ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, तो वहाँ थीटा कॉस इनवर्स 2/3, या अदरवाइज कहो कि कॉस थीटा 2/3 बनने पे जो पोजीशन बनता है वहाँ जाके कांटेक्ट वो लीव करेगा। सो देयरफॉर कॉस थीटा अगर 2/3 है तो साइन थीटा का करस्पॉन्डिंग वैल्यू बेस्ड ऑन दैट थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू को डाल दूँ तो दिस इज 1 माइनस 4/9, यानी कि ये हो जाएगा √5/3, है ना। 9 माइनस 4 5 √5/3। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि FBD के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आया था, अलोंग द टेंजेंशियल लाइन जो फोर्स था वो mg साइन थीटा। तो हमको पूछा था कि कितना एक्सेलरेशन होगा अलोंग द टेंजेंट, तो दैट इज g साइन थीटा, और हमको वो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया दैट इज √5/3। तो यस इट इज √5g, है ना, √5g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में कांटेक्ट छोड़ेगा प्रोवाइडेड अगर वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, जो कि सर्कुलर प्लेन फिक्स्ड है, स्मूथ है, और वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। सो देन आफ्टर रोटेटिंग थ्रू एन एंगल थीटा विच इज कॉस इनवर्स 2/3, ऐसे जो हमको यहाँ से मिला था। सिर्फ इतना भी कई बार पूछा जाता है कि कितना एंगल घूमने के बाद वो कौन सा पोजीशन होगा जहाँ वो कांटेक्ट छोड़ेगा, तो वो पोजीशन है थीटा कॉस इनवर्स 2/3। अगर वो हाइट के रेस्पेक्ट में कहता है तो हम लोग जो h लिखे थे दैट इज r माइनस आर कॉस थीटा, अगर उस टर्म से भी देखोगे तो इट इज r माइनस 2/3 ऑफ r, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में r/3 हाइट गिरने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ेगा। सो दीज आर द रिजल्ट्स। ये हर एक टर्म को याद रख सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट से 1/3 ऑफ r गिरने के बाद वो कांटेक्ट छूटेगा उसका। एंगल के टर्म पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉस इनवर्स 2/3 घूमने के बाद वो पोजीशन आएगा, और जब वो पोजीशन आएगा उस वक्त का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ये होगा। और अगर वेलोसिटी पर भी सवाल है कि वो वेलोसिटी क्या होगा, तो हमारा वेलोसिटी का जो
फॉर्मूला आया था वी स्क्वायर आया था 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2/3, यानी कि अगर v को सिंप्लीफाई करना हो तो ये लिख सकते हैं 2GR इंटू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, तो ये हो गया 2/3 ऑफ GR। ठीक है, तो वेलोसिटी वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ 2/3 GR, ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लीविंग कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास कई इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ये सभी इंफॉर्मेशन को सीखने के बाद अब इसमें से कुछ भी एक पूछा जाए रिलेटिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस सिचुएशन, आप आराम से उस पर MCQ आंसर कर सकते हो। तो छूटते वक्त, कॉन्टैक्ट लीव करते वक्त का वेलोसिटी मिल गया जो कि है दिस वन। कॉन्टैक्ट छूटते वक्त का एक्सेलरेशन मिल गया जो कि ये है। कितना हाइट पे वो कॉन्टैक्ट छूटेगा वो भी मिल गया, राइट? सो गो थ्रू इट।